नॉर्मल वाली इडली तो अक्सर बनती रहती है। आज कुछ अलग बना के देखो। इसे बनाने का तरीका ऑलमोस्ट सेम ही है, बस हाँ कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी अलग है। तो देखो, शुरुआत करना है 1 कप मटर के साथ। फिर मैंने ले लिया 4 हरी मिर्च, थोड़े से धनिया भी डाल दिया है, और पानी। पानी मैंने डाल दिया है ½ कप। फिर इन सबको मिक्सी जार में डालने के बाद अब अच्छी तरह से घुमा लो। तब तक घुमा लो जब तक एकदम प्योरे जैसा ना बन जाए। फिर इन्हें मिक्सी में घुमाने के बाद मैंने ले लिया है 1 कप भर के रवा, यानी सूजी। फिर सूजी को ना अब डाल दो इसमें, और इसमें डालने के बाद इसमें डाल दो साथ ही साथ दही। दही मैंने डाल दिया है ½ कप। फिर दही और रवा दोनों को ही आपस में अच्छी तरह से मिला लो। फिर इन्हें मिलाने के बाद वो जो मिक्सी में घुमा लिया था अब उसे डाल दो, और फिर इन सबको भी आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लो। वैसे तो इसमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है तो आप बहुत थोड़ा सा पानी डाल सकते हो। फिर इसे इस तरह से मिक्स करने के बाद निकाल लो। और अब मैं ले ले रहा हूँ गाजर। गाजर को ना सबसे पहले तो छील लो। फिर गाजर को छीलने के बाद अब इसे एकदम बारीक बारीक काटना है। और अगर आपको गाजर बारीक काटने में दिक्कत होती है तो मैं आप लोग को ना एक चॉपर का लिंक दे दूंगा, आप जाके उसे चेक कर सकते हो। फिर गाजर को बारीक काटने के बाद जो इडली का मिक्सचर बना लिया था अब वो ले लो। उसमें डाल दो ½ चम्मच नमक, ½ चम्मच चीनी, और जो गाजर बारीक काट लिया था वो भी डाल दो। साथ में ½ कप पानी भी डाल देना। फिर इन सबको अब आपस में अच्छी तरह से मिला लो। मिक्सचर का गाढ़ापन आप देख सकते हो कि किस तरह का रहना चाहिए। और अब बना लेंगे तड़का। तो तड़का बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले लेना है 2 से 3 चम्मच तेल। और तेल गर्म होने के बाद डाल दे रहा हूँ ½ चम्मच उड़द की दाल। उड़द की दाल को पकने दो। और उड़द की दाल पकने के बाद डाल दो ½ चम्मच सरसों के दाने। और जब सरसों के दाने भी अच्छे से पक जाए तब डाल दो थोड़े से करी पत्ता। हाँ, 5 से 6 करी पत्ता डाला है। और फिर करी पत्ता ही पकाने के बाद डाल दो इसमें। फिर तड़का को इसमें डालने के बाद इन सबको आपस में एक बार अच्छी तरह से मिला लो। फिर इन सबको मिलाने के बाद अब ले लो इनो। हाँ, मैं जानता हूँ कि अक्सर लोग खाने वाला सोडा ही यूज़ करते हैं, लेकिन इनो से ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, तो मैं भी आप लोग को यही रिकमेंड करूँगा। फिर इनो डालने के बाद इसे जल्दी मिक्स कर लो, और फिर इसके बाद डाल दो इसे इडली मेकर में। पर हाँ, उससे पहले इडली के बर्तन में तेल लगा लेना। फिर इडली के बर्तन में तेल लगाने के बाद अब इसे एक एक करके डाल दो। फिर इडली का बैटर इसमें डालने के बाद अब इसे डालना है स्टीमर में। और अगर आपको इडली के बर्तन का भी लिंक चाहिए तो मैं आप लोगों को ना नीचे इसका लिंक दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो। और जब तक इडली पक रहा है तब तक तैयारी कर लेंगे इडली की चटनी की। और उसके लिए लेना है धनिया, पुदीना, 8 से 10 लहसुन की कली, 4 से 5 हरी मिर्च, एक छोटा टुकड़ा अदरक का, थोड़े से मूंगफली, और टेस्ट के हिसाब से नमक। और थोड़ा सा पानी भी डाल दे रहा हूँ। पानी ज़्यादा नहीं, ½ कप ही डालना है। और फिर पानी डालने के बाद अब इसे मिक्सी में अच्छे से घुमा लो, और चटनी तैयार है। फिर चटनी बनाने के बाद जब 10 मिनट हो जाए तब इडली को भी चेक कर लेंगे। तो देखो, इडली बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। और इडली अच्छे से पकाई कि नहीं ये आप एक ही तरीके से समझ सकते हो कि इडली इस तरह से आसानी से निकल जाती है। फिर से हरी चटनी के साथ सर्व कर लो। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। शेफ़ प्रतीक्स किचन को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लो।